जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथों में जो संदेश हैं वो मनुष्य के कल्याण के लिए और उनकी आत्मिक शक्ति, आंतरिक शक्ति और जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए है। इसलिए विचार शक्ति को मंत्र शक्ति कहा गया, क्योंकि जो पवित्र विचार शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य कुछ इस तरह के कार्य करता है जिससे सृजन हो सके, निर्माण हो सके और वो भी जन कल्याण के लिए, तो ऐसी विचार शक्तियां वो मंत्र शक्ति हैं। उन मंत्र शक्ति को जब आप श्रद्धा भाव से सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति बनती है। एक मंत्र आपको सुनाता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ उसका उच्चारण करें और बाद में इसके अर्थ पर ध्यान दें और उसे विचारें कि मंत्र शक्ति कितना बड़ा काम करती है। तो उच्चारण कीजिए, ओम अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत्तरः अयम मे विश्वभेषजो अयम शिवाभिर्मर्शनः। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है जो मैंने आपको सुनाया। आपके सामने गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी प्रस्तुत करना चाहूँगा, लेकिन शुरुआत वेद से कर रहा हूँ। मंत्र है अयम में हस्तो भगवान। भगवान, ये जो मेरा हाथ है ये तेरी भगवत्ता से जुड़ा हुआ है, तेरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, तूने इसमें इतनी शक्ति दी है कि कभी कभी मुझे लगता है कि तेरी शक्तियों से भी बढ़कर शक्ति इसमें आ गई है। अयम में विश्व भेषजो, सारी औषधियाँ, उपचार, चिकित्सा, सारे समाधान, सारे इलाज सब इसी में आ गए। अयम शिवाभिमर्शन, ये तो कल्याणकारी और दुख दूर करने वाला हाथ है जो तूने मुझे दिया। मतलब क्या हुआ? वेद का ऋषि ये समझाना चाहता है कि मनुष्य इस शक्ति को जान कि तेरा हाथ, तेरी शक्ति साधारण शक्ति नहीं है। तू साधारण नहीं है। बड़े से बड़ी समस्याओं का समाधान करने की ताकत तेरे अंदर है। और जो देवी देवताओं की शक्तियां मानी जाती हैं वो तेरे अंदर ही जागृत हो सकती हैं। उन शक्तियों के द्वारा तू ऐसा महसूस कर सकता है कि जैसे भगवत सत्ता से भी, उस शक्ति से भी कहीं आगे बढ़ गया है और अनेक रोगों को, समस्याओं को, दुख को दूर करने का, समाधान करने का बल तेरे पास है। अब इसे सोचिए थोड़ा। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि जब व्यक्ति खुद को खुद ही निराश करता है। मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी लग गई है, कुछ है जरूर, पकड़ में नहीं आ रही, डॉक्टर कहता ठीक है लेकिन पता नहीं कुछ है गड़बड़। अब इसको क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे कि बहम का इलाज लुकमान के पास भी नहीं था। हकीम लुकमान को ये कहा जाता है कि दवाइयाँ उसके सामने आके, औषधियाँ, वनस्पतियाँ अपना भेद खोलती थी कि मैं ये बीमारी दूर कर सकती हूँ, और वो हर चीज़ का इलाज कर लेता था। लेकिन उसने भी हाथ जोड़ के एक आदमी से कहा, ऐसे ही आदमी से, कि तेरा इलाज मेरे पास भी नहीं, क्योंकि तेरे पास रोग एक ही है, बहम। तो जिस व्यक्ति ने ये मान लिया कि मैं कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा कुछ भला हो ही नहीं सकता, मेरी किस्मत ठीक नहीं, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा ही होना था, मुझे तो पंडितों ने भी कह दिया कि ये तो वक्त है ही ऐसा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने आप को ऐसा मान लिया, और ऐसा मान लिया तो फिर आपका ऊपर उठने वाला रास्ता दिखाई देता नहीं है। हम लोगों को ध्यान है, एक व्यक्ति को गांव में हम लोग देखते थे, बहुत शरीर से मजबूत लेकिन थोड़ा सा बहमी था। कुएं पर पानी पी रहा था, कुछ ने मजाक मजाक में, क्योंकि उसमें कुछ पत्ते गिरे हुए थे छोटे छोटे, एक छोटे से पत्ते का टुकड़ा पानी पीते मुंह में आ गया। वो किसी ने मजाक में कह दिया, भैया तुम्हारे मुंह में तो छिपकली चली गई। छोटा सा बच्चा छिपकली का अंदर चला गया। अब छिपकली अंदर चला जाना आसान बात है क्या? परमात्मा ने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि जब आप श्वास भी लेते हैं तो जितनी भी ऑक्सीजन शरीर में जाती है, वायु अंदर जाती है, उसको भी फिल्टर करने की व्यवस्था पूरी पूरी है।
हवा ठंडी भी हो तो उसे भी वहीं का वहीं रोकने के लिए व्यवस्था है। और कभी कभी तो ये होता है कि अगर अंदर तापमान ज़्यादा है और बाहर ठंडा है, या अंदर ठंडा और बाहर गर्म है, तो कभी कभी छींक भी आ जाती है आप वातावरण बदलने के लिए। भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आपका जो ये लीवर है बहुत सारी चीज़ों को, जहर को, विषैले तत्वों को वहीं का वहीं खत्म करने की कोशिश करता है कि आगे जा ही ना सके। इतने सारे फिल्टर हैं। और आपकी किडनी तक इतना बड़ा काम करती है कि आपके हर चीज़ को वहीं का वहीं रोकने का। और आपके शरीर में जो खून के अंदर सफ़ेद लाल कण हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए लगातार अपना कार्य कर रहे होते हैं। भगवान ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था आपके जीवन में दे रखी है। और कुछ भी अंदर जाता है तो आपके जीभ के पीछे एक भाग ऐसा है कि जो उसी समय उस चीज़ को निकालने के लिए उल्टी होने की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन आदमी को जब वहम होता है तो उस वहम का प्रभाव देखिए कि आदमी अपने मन से मान लेता है और उस समय कोई लॉजिक देते रहिए आप, वो लॉजिक काम नहीं करता। तो सबने मजाक मजाक में कह दिया कि तुम्हारे अंदर छिपकली चली गई, और उस व्यक्ति ने ऐसा पेट पकड़कर बैठ गया, जरूर मेरे अंदर तो जहर चला गया, मैं बचूंगा नहीं। और आश्चर्य की बात है कि उसके बाद पहले तो सब लोग मजाक करते रहे, 2 घंटे के बाद सबने आके कहा कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। कसम वसम भी खा के देखी, लेकिन उस व्यक्ति को सदमा हो गया। और 6 महीने में ये हालत हो गई, हड्डियों का ढांचा रह गया, जो शरीर से बड़ा बलवान, बहुत सुंदर लगता था। जब उस व्यक्ति को किसी भी हालत में वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो एक बहुत पुराने वैद्य के पास लेकर गए। उसने भी दवाई दी, लेकिन दवाई देने के बाद जब ये देखा कि इसको अगर ये समझाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज़ जा ही नहीं सकती, तो वो मानता ही नहीं था। वो कहता था, उठ के वहाँ से चल पड़ता था कि वैद्य ठीक नहीं, डॉक्टर ठीक नहीं। लेकिन वो वैद्य इतना अच्छा था, उसने कहा भाई जो तू कह रहा है तेरी बात में कुछ सच है, लेकिन मेरे पास मैंने ऐसी दवाइयाँ दी हैं और ऐसे लोगों को ठीक किया है, तो मैं एक ऐसी दवाई दूंगा उससे वो सारी समस्या तेरी ठीक हो जाएगी। और उसने कुछ उल्टी आने की कोई दवाई दी और परिवार के लोगों को कहा और एक छोटी बच्ची को समझाया कि जब इसको ये उल्टी आए तो उस समय एकदम बोलना कि छिपकली निकल के चली गई है। अब आप देखिए कि व्यक्ति का मन है ना, मन में बीमारी बैठी तो व्यक्ति की हालत क्या हुई। और सच में ऐसा ही नाटक किया गया, उसको दवाई दी और उसको उल्टी हुई। और जैसे उल्टी हुई सब ने चिल्ला के कहा कि सच में छिपकली निकल के गई है और अब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हुआ तो उसके 6 महीने के बाद वैद्य ने उसको कहा कि हम सब ने नाटक किया था, ना तो छिपकली अंदर थी ना बाहर गई थी, लेकिन तुम्हारा मन इतना ज़्यादा शक से ग्रस्त था कि जिसके कारण तुम इतने बीमार हुए। अब बाद में उस व्यक्ति ने उस बात को माना, लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि 6 महीने तक उस व्यक्ति की हालत क्या हुई। हम बहुत बहुत तरह के वहम लेकर इस दुनिया में निराश होकर जीते हैं। किसी ने हमारे घर में कुछ कर दिया, किसी ने हमारा ये कर दिया, अब हमारा वक्त ठीक नहीं है, हमारा ये ठीक नहीं है। कुछ परिस्थितियां व्यक्ति के सामने अनुकूल प्रतिकूल हो सकती हैं, ये सच है। कुछ परिस्थितियां कुछ समय तक अनुकूल प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती कि उनको जीता ना जा सके। इंसान के पास इतनी बड़ी ताकत है और भगवान की कृपा और प्रार्थना की शक्ति इतना बड़ा काम करती है कि व्यक्ति हर समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे मन को तोड़ने वाली स्थितियां बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम ये मानना शुरू करें कि भगवान ने हमारे अंदर शक्ति दी है, हमें अपना उद्धार स्वयं करना है, अपना भला स्वयं करना है। हम किसी उम्मीद में ना बैठें कि कोई आएगा और हमारा भला करेगा।
हम ये ना सोचें कि कोई देवता धरती पर उतरेगा, अब हमारा कल्याण करने के लिए आएगा, कोई चमत्कार होने वाला है। सबसे बड़ा चमत्कार उसी समय शुरू होता है जिस समय आपका मन प्रबल होता है, आप खुद का निर्माण करना शुरू करते हैं। जब आप ऊपर उठना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि देवता भी आपको ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कमाल की ये बात है कि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप अपना भला नहीं कर सकते। और विश्वास ऐसे नहीं हो सकता, विश्वास को जमाना पड़ता है। विश्वास बीमारी का हो गया तो आप बीमार हैं। विश्वास यदि आपके मन में किसी कमजोरी का हो गया तो आप कमजोर हैं। विश्वास और आशंका आपके मन में यदि ये हो गई कि अब हमारा कुछ भला नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति पहले अंदर से हारता है, बाद में बाहर से हारता है। पहले मन हारा करता है और उसके बाद व्यक्ति का तन या उसके कार्य या उसकी परिस्थितियां उसको हराती हैं। ये भी याद रखिए, जब आपको ये बार बार लगता है अब ठीक हो रहा हूँ ठीक हो रहा हूँ, तो सच में ठीक होना शुरू हो जाता है। जमशेद जी टाटा ने एक उदाहरण लिखा। जमशेद जी टाटा जिनके नाम से पूरा नगर ही बना हुआ है, जमशेदपुर का नाम आपने सुना है। उन्होंने एक उदाहरण लिखा जो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने लिखा कि मैं अमेरिका की एक ऐसी लड़की के विषय में मैंने कहानी सुनी कि जो बीमार थी और उसे ऐसी बीमारी थी जो डायग्नोज नहीं हो पाई कि ये बीमारी क्या है। बहुत तरह तरह की बीमारियां हैं और डॉक्टरों ने उसको, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल वहाँ पर बने हुए हैं जिनके बारे में निदान हो ही ना सके, तो संभाल के उनको एक ऐसे हॉल में या ऐसी जगह पे रख लिया जाता है कि यहाँ इनकी देखरेख की जाए। डायग्नोज हुआ नहीं समस्या क्या है क्या नहीं है, लेकिन इलाज फिर भी किसी न किसी तरह से अलग अलग पैथियों से वो लोग कर रहे थे। डॉक्टर ने उसको कह दिया कि शरीर से बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो खत्म हो रही है और हम तुम्हारे शरीर में जो ताकत दे रहे हैं उससे कोई बात बन नहीं रही, तुम अपनी विल पावर खुद बनाओ। अब बच्ची के मन में ये बात आ गई कि शायद अब मैं बचूंगी नहीं। तो वहाँ लोग क्रिसमस को ज़्यादा मानते हैं, तो जब बर्फ़ गिरती है तो उस समय उसको ये लग रहा था, उसे कोई सपना आया कि सामने जो पेड़ है उसके जब पत्ते, बर्फ़ गिरेगी और सारे पत्ते टूट जाएंगे, उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। और क्रिसमस पर 25 दिसंबर के आसपास वहाँ बर्फ़ गिरती है, ज़्यादातर गिरती है। तो जैसे ही बर्फ़ गिर रही थी उस रात में, एक व्यक्ति वहाँ रोज आया करता था, एक बुजुर्ग आदमी। वो ये कहता था कि बेटी, मेरा विश्वास कहता है कि तू ठीक होगी और इस पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाएं, फिर भी कुछ पत्तियां हरी भरी रहेंगी और ये पेड़ ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, लगता है कि अब जैसे इसके पत्ते गिरेंगे इधर मेरा जीवन खत्म होगा, क्योंकि मुझे ऐसी बीमारी लग गई मैं ठीक नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि उस बुजुर्ग आदमी ने 2 पत्तियां प्लास्टिक की लाकर और कील लगाकर उस पेड़ पर रात में लगा दी। और कमाल ये हुआ कि उसी रात बर्फ गिरने के बाद सारे पत्ते जैसे पूरे का पूरा पेड़ ही बर्फ से ढक गया। वो 2 पत्तियां हरी हरी दिखाई दे रही। अगले दिन वो बुजुर्ग पहुंच नहीं पाया मिलने, लेकिन उसका फोन आया कि बेटी, मेरा विश्वास कहता है कि तू अब ठीक रहेगी। मैंने ऐसा महसूस किया, तू ध्यान से देख उस पेड़ को, सामने जो खिड़की से दिखाई देता है पेड़, उसको ध्यान से देख। तो उसने खिड़की खोली और देखा, और देखकर चिल्लाई, बाबा बिल्कुल तुम ठीक कह रहे थे, अब इस पेड़ पर नई नई 2 पत्तियां आ गई हैं, बिल्कुल हरी हरी पत्तियां हैं। इसका मतलब अब मैं ठीक होऊंगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, अब बीमारी भागने वाली है। लेकिन तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए?
और कमाल ये हुआ कि वो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया, क्योंकि बेचारा बर्फ़ में, जब बर्फ़ गिर रही थी रात में, तो वहाँ वो पत्ते लगाने के लिए आया हुआ था और आ नहीं पाया उसके पास। और ये लड़की 3 महीने में ठीक होने के बाद जब वहाँ गई, और उसी समय वो बुजुर्ग भी थोड़ा ठीक हुआ था, तो उसने कहा कि बाबा तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए? बोले बेटा मैं प्रार्थना करने में लगा हुआ था। बोले पर मैं तो उसी दिन से ठीक होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे दिखाई दिया था वो साइन, जो गुड साइन था वो मेरे सामने था कि दोनों पत्तियां हरी हरी सामने दिखाई दे रही। अब मैं ठीक हो गई हूँ, और मैं ठीक होती चली गई, और सच में वो ठीक होके आई। और डॉक्टर ने उसके बारे में लिखा कि हम नहीं जानते कि इसको बीमारी क्या थी, और हम ये भी नहीं जानते कि ये ठीक कैसे हुई, लेकिन ये ठीक है ये भी हमें पता है, और ये बीमार थी ये भी हमको पता है। तो वो कहते हैं कि इससे तुम क्या कहोगे? एक विश्वास जो आपके मन में बन जाता है कि अब मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा, ये विश्वास जब आप बार बार दोहराते हैं तो आपको कोई बीमारी बीमार नहीं कर सकती, कोई समस्या आपको बांध नहीं सकती। पर ये विश्वास कौन दिलाएगा आपको? कोई और? ये विश्वास आपको ही दिलाना है, खुद को खुद ही विश्वास दिलाना है कि अब दिन बदल रहे हैं, अब कुछ अच्छा हो रहा, नया वर्ष शुरू हो गया, नई जिंदगी शुरू हो गई है, अब बीमारियां नहीं रहेंगी। आप कुछ भी मानना शुरू कर दीजिए, आप प्राणायाम रोज करते हैं, आप सैर रोज करते हैं, आप हंसते रोज हैं, आप मंत्र पाठ करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, आपके ऊपर देवताओं की कृपा है, आप कुंभ में स्नान करके आए। कुछ भी विश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए और वो विश्वास निश्चित रूप से फलेगा और आपका काम करेगा। कुछ तो बनाओ अपने अंदर विश्वास। ये विचार शक्ति साधारण नहीं होती। मैंने 2 उदाहरण आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किए। एक वो जो उदाहरण मैंने अपनी जिंदगी में खुद देखा था, अपने सामने देखे हुए उस 6 महीने तक बीमार होते हुए आदमी को देखा, और जब उसकी छिपकली निकली, बहम की छिपकली थी नहीं, बहम की छिपकली को बाहर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उस बेचारे ने मान लिया कि छिपकली बाहर निकल गई और वो ठीक हो गया। ये उदाहरण मैंने अपने सामने देखा, उस व्यक्ति को बीमार और ठीक होते देखा। और ये उदाहरण मैं उस व्यक्ति का बता रहा हूँ जो हिंदुस्तान की शान रहा, जमशेदजी टाटा, जिन्होंने अपना इस उदाहरण को प्रस्तुत किया। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो वो मंत्र शक्ति है, वो आपको ऊपर उठाने वाली ताकत है। कहा जाता है कि आदमी को आधि, व्याधि, उपाधि 3 तरह की समस्याएं हमेशा बांधती हैं। मतलब किसी चीज़ का अभाव होना, कोई चीज़ जीवन में नहीं है, वो भी एक समस्या है। और व्याधि तो है ही है, रोग हो जाना। और जो क्लेश लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, पति पति की नहीं बनती, और ज़्यादातर तो स्थिति यही होती है कि तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना। वो जो कहावत है कि तुम्हारी हमारी बनती नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना काम भी नहीं चलता, इसलिए ज़िंदगी चलानी तो साथ साथ रहना। और बहुत लोग इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उस ज़िंदगी जीने का भी परिणाम ये है कि जीवन तो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जीवन में रस नहीं रह जाता, और कुछ न कुछ खटपट चलती रहती है। तो इसको कहते हैं ज़िंदगी चल तो रही है, लेकिन खटर खटर करती हुई चल रही है। गाड़ी चल तो रही है, उसमें से आवाज़ जरूर आती है। तो जब जीवन के अंदर कोई रस नहीं है, रसहीन हो जाना ही है कि जीवन में उत्साह है, तो जीवन में उत्सव है। यदि आपके जीवन में उत्साह नहीं है तो उत्सव नहीं है। और उत्साह कब होता है? जब जीवन में रस रहता है। और जीवन में रस कब रहता है? जब घर के अंदर कहीं भी संतुलन होता है। जीवन का बहुत बड़ा भाग व्यक्ति का संतुलन बनाने में बीतता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समत्व का नाम, संतुलन का नाम ही योग है। आप संतुलन बनाकर चल सको, यही योग है। अब संतुलन बनाना कोई आसान बात है? मजे की बात तो यह है कि जब संतुलन बनता है तो अपने आप एक आनंद आना शुरू हो जाता। कभी आपने देखा होगा जब कोई नट या कोई महिला
रस्सी बांधकर उसके ऊपर पांव रख कर के चलती है, 2 बांसों के ऊपर रस्सी बांधी हुई है, और फिर वो ऊपर चढ़ती है, और चढ़ने के बाद अपने सिर के ऊपर कोई 1-2 घड़े, 3 घड़े या कुछ कलश टाइप के वो रखती है। लेकिन जब वो खड़ी होती है तो आपने देखा होगा सबसे बड़ा काम क्या करती है, पहले तो रस्सी को देखती है कि मैं इस पर ठीक से चल पाऊंगी, तो उसको हिला करके देखती है, पहले खुद रस्सी पर खड़े होकर खुद को बैलेंस करती है। अब दूसरा काम क्या करेगी, सिर पर जो घड़े रखे जाते हैं उन्हें बैलेंस करेगी, उस घड़े के ऊपर रखे हुए घड़े को बैलेंस करेगी, फिर तीसरे घड़े को बैलेंस करेगी, और जब उसको जमा लेती है तब रस्सी को हिला के देखती है। अब बांस हाथ में लेगी, बांस उसको संतुलित करता है। अब समय आता है कि अब वो कर्तव्य दिखाए। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर जिम्मेदारियों के घड़े हैं और आपको जिंदगी के रास्ते पर चलना इसी तरह रस्सी जैसे रस्सी पर चलना होता है, और रस्सी भी ऐसी जिसमें झूलना होता है, पता नहीं कब गिर जाए। बैलेंस करने के लिए आपके पास एक डंडा है, थोड़ी सी भी गलती आपने की तो आप नीचे गिरेंगे, ताली बजाने की तो कोई बात नहीं होगी, बल्कि उपवास किया जाएगा। और यदि आप अपने को बैलेंस करके चलते हैं तो खेल दिखाते हैं, और खेल दिखाने का खुद को बहुत आनंद आता है, दुनिया को भी आनंद आता है, और उससे ज़्यादा आदमी को कमाई करने का भी मौका मिलता है। तो यदि आपने बैलेंस बनाया है तो संसार का सम्मान आपके साथ है, और ज़िंदगी का खेल दिखाने में आप बिल्कुल कामयाब हैं, हर तरह का फल आपके साथ है। और बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो खाइए चोट। अब ये भी मज़े की बात देखिए आप कि आपका बैलेंस बिगाड़ने वाले कितने लोग हैं, घर के लोग ही कर देंगे काम। ज़्यादातर महिलाएं यही कहती हैं कि हम लोगों के साथ ये समस्या रहती है, कोई भी थैंक्स करने को तैयार नहीं है, कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि तुम्हारे कारण कितनी खुशी है, कितना कुछ अच्छा है। हालांकि अपने देश में जो करवा चौथ मनाया जाता है तो कहते हैं कि उस दिन पत्नी तप करती है, लेकिन पति उस समय जो है जब पूजन किया जाता है, पत्नी पूजन करती है, उस समय थैंक्स करने का समय होता है, कुछ उपहार दिया जाए और 2 शब्द ऐसे बोले जाएं कि केवल आज के लिए ही नहीं, तुम्हारा साथ मेरे लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है वो कम नहीं है, जहाँ तक भी मैं जीवन में सफल हुआ हूँ उसमें यदि मेरा कहीं परिश्रम होगा तो तेरा साथ भी बहुत बड़ा साथ है, मैं उसको महसूस करता हूँ। उसके लिए शब्द कहने से या कुछ कह देने से शायद शब्द हल्के पड़ जाएं, तो वो जो कुछ देते हुए 2 शब्द भी कहे जाएं वो इतना बड़ा महत्व रखते हैं जिंदगी भर के लिए व्यक्ति को, या साल भर 365 दिन के लिए वो ऊर्जा देते हैं।